गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ललद्यद के वाक्य को पढ़ा था। आज हम लोग संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है सो आपको पूछे जा सकते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि इस वाक्य कविता की रचना किसने की, या यह रचना किसकी है, या इसके रचनाकार कौन है। तो इसके जवाब में आप ललद्यद का नाम ले सकते हैं। इस वाक्य की रचना ललद्यद ने की है, अर्थात इस कविता की कवयित्री ललद्यद हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कवयित्री ललद्यद ने कच्चे धागे की रस्सी किसे कहा है। तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि कवयित्री ललद्यद ने जीवन को जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कहा है। इस कविता में कवयित्री ललद्यद ने जीवन जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कहा है। आगे कि नाव का प्रतीकार्थ क्या है, अर्थात प्रतीक अर्थ। तो यह नाव कहने का अर्थ यह है कि नाव यहाँ पर जो है सो क्या है, तो ईश्वर की भक्ति जो है सो, ईश्वर की भक्ति जो है सो नाव का प्रतीक है, अर्थात ईश्वर की भक्ति नाव का प्रतीकार्थ है, अर्थात प्रतीक अर्थ। नाव से तात्पर्य ईश्वर की भक्ति है। यहाँ ललद्यद की कविता वाक्य जो है उसमें नाव जो है सो ईश्वर की भक्ति को कहा गया है। अब कहा कि पानी टपकने का आशय क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। तो हम कह सकते हैं कि जीवन रूपी रस्सी को गलाने वाला तत्व है, पानी टपकने का अर्थ है, अर्थात समय इसको हम कह सकते हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपकने की जो बात की गई यहाँ पर पानी टपकने का आशय कि जीवन रूपी रस्सी को गलाने वाला तत्व अर्थात काल, समय। आगे है कवियत्री क्या प्रयास कर रही है जो व्यर्थ हो रहा है। कवियत्री क्या प्रयास कर रही है जो व्यर्थ हो रहा है। तो कहा कि कवियत्री परमात्मा को पाने का निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन वह प्रयास जो है सो व्यर्थ हो जा रहा है, परमात्मा से उसका मिलन नहीं हो पा रहा है। कवियत्री ललद्यद का उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हुए जा रहे हैं। आगे है जी में हुक क्यों उठती है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि परमात्मा से नहीं मिलने के कारण, अर्थात परमात्मा से मिलन नहीं होने के कारण कवियत्री के जी में रह रह करके हुक उठ रही है। आगे है कवियत्री किस घर में जाना चाहती है। तो कह सकते हैं हम कि कवियत्री परमात्मा के घर जाना चाहती है, अर्थात वह मुक्ति चाहती है। जन्म और मृत्यु के बंधन से कवियत्री जो है सो मुक्ति चाहती है, अर्थात परमात्मा के घर जाना चाहती है कवियत्री। आगे है कि खा खा कर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होगा। कहा है ना, खा खा कर कुछ नहीं पाएगा, तो ऐसा क्यों कहा। इससे क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है कि खा खा कर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होगा, क्यों नहीं होगा खा खा कर कुछ। तो कहा कि खाने का तात्पर्य भोग करने से है। तो कहा कि भोग करने से ध्यान जो है सो ईश्वर से भटक जाता है। भोग में व्यक्ति अगर लिप्त रहेगा तब व्यक्ति का ध्यान ईश्वर की ओर नहीं जा पाएगा।
इसीलिए भोग करने से ईश्वर का ध्यान आदमी का नहीं रहेगा, अर्थात ईश्वर से उसका मन हटता जाएगा। मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो साधना करना है उसमें भोग का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए कहा कि भोग करने से मन ईश्वर से हट जाता है, मनुष्य की साधना भंग होती है, इसलिए उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कहा ललाद्यद ने कि खा खा कर कुछ नहीं पाएगा। आगे है, नहीं खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है? तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि भोग पर संयम रखने से और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य को लोग त्यागी और महात्मा मानने लगते हैं, या मनुष्य स्वयं को भी अपने आप को त्यागी और महात्मा मानने लगता है। तो इस प्रकार उसके हृदय में जो है सो अहंकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, वह अहंकारी हो जाता है। इसीलिए कहा कि न खाकर बनेगा अहंकारी। तो क्वेश्चन क्या है कि न खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है? नहीं खाकर व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है? तो हम कह सकते हैं कि भोग पर संयम रखने से और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को त्यागी और महात्मा मानने लगता है। तो यह त्यागी और महात्मा मानना क्या है? मनुष्य के हृदय में अहंकार के भाव उत्पन्न हुए ना। आगे सम खाने का आशय क्या है, अर्थात सम खाने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट हम कर सकते हैं कि भोग पर उचित संयम रखना, भोग पर उचित संयम रखना, अर्थात भोग और संयम दोनों के पलड़े को बराबर रखना, दोनों के पलड़े को बराबर रखना, अर्थात न तो भोग से दूर रहना और न ही उसमें लिप्त रहना, न तो भोग से दूर रहना और न ही उसमें लिप्त रहना, अर्थात उचित भोग, जितने की आवश्यकता है उतना ही। यही है सम खाने का आशय, कि जितने की आवश्यकता है उतना ही उपभोग करना, उतना ही भोग करना, सम खाने का आशय है। आगे बंद द्वार से क्या तात्पर्य है? तो कहा यहां पर कि बंद द्वार से तात्पर्य है प्रभु के मिलन का द्वार। जीव और ईश्वर के मिलन के द्वार का बंद होना, यही है बंद द्वार, अर्थात मनुष्य और ईश्वर के मिलने का द्वार। आगे कवित्री जो है सो इस पद के द्वारा, इस वाक्य के द्वारा कि खा खा कर कुछ नहीं पाएगा, नहीं खाकर अहंकारी बनेगा, सम खा तभी संभावी होगा, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो इस वाक्य के द्वारा क्या संदेश देना चाहती हैं या क्या प्रेरणा देना चाहती है कवि? तो हम कह सकते हैं कि कवियत्री ललाद्यद इस पद के द्वारा या इस वाक्य के द्वारा, पद नहीं, इनकी रचना को वाक्य कहा गया है, इसलिए हम कहेंगे कि वाक्य के द्वारा मनुष्य को सहज संयम अपनाने और प्रभु से मिलने की प्रेरणा देती हैं। सहज संयम अपनाने अर्थात संयम सहज भाव से हो और प्रभु से मिलने की प्रेरणा देती है। सहज संयम को अपनाने और प्रभु से मिलने की प्रेरणा देती हैं इस वाक्य के द्वारा ललाद्यद जो है सो कवित्री ललाद्यद। आगे क्या है
आगे देखते हैं। आगे है गई न सीधी राह से क्या तात्पर्य है। गई न सीधी राह से क्या तात्पर्य है। तो हम कह सकते हैं कि कवयित्री भक्ति की सरल राह से चलने के बजाय हठयोग के जटिल मार्ग पर चल पड़ी। गई न सीधी राह से का तात्पर्य है कि कवयित्री भक्ति के सरल राह पर चलने के बजाय या भक्ति की सरल राह पर न चलकर हठयोग के जटिल मार्ग पर चल पड़ी, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे सुषुम्न सेतु किसे कहा गया है। तो कहा सुषुम्न सेतु सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहा गया है। सुषुम्ना नाड़ी की साधना को सुषुम्न सेतु कहा गया है। हठयोगी सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी जागृत करने के लिए विभिन्न योग साधनाएं करते हैं, हठयोगी करते हैं ऐसा। आगे कवयित्री ने अपना दिन कैसे बिता दिया। पूछा जा सकता है आपसे कि कवयित्री ने अपना सारा दिन कैसे बिता दिया। तो कह सकते हैं हम कि कवयित्री ललिताद्वैत ने अपना सारा जीवन जो है सो हठयोग की साधना में बिता दिया। कैसे बिता दिया। व्यर्थ की हठयोग की साधना में कवयित्री ने अपना सारा जीवन बिता दिया, हम ऐसा कह सकते हैं। इसका जवाब ऐसे हम दे सकते हैं। आगे माझी कौन है, कवयित्री उसके सामने क्यों परेशान है। माझी कौन है और कवयित्री उसके सामने परेशान क्यों है। तो माझी ईश्वर है। माझी ईश्वर को कहा गया इस वाक्य में, और वही माझी जो है सो इस भवसागर से पार कराने वाला है। नाविक जो नाव को चलाता है सो पानी में आगे बढ़ाने वाला, नाव को आगे बढ़ाने वाला नाविक है वह। कवयित्री उसके सामने इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके देने के लिए कुछ भी नहीं है। कवयित्री ने हठयोग साधना में लगकर कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं कमाया। तो अब भवसागर से पार उतरने के समय अब उसके पास माझी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए वह जो है सो परेशान है। आगे है कवयित्री अपने प्रभु को किस नाम से पुकारती है और क्यों। तो कवयित्री अपने प्रभु को शिव नाम से पुकारती है। कवयित्री अपने प्रभु को शिव नाम से पुकारती है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है। शिव का अर्थ कल्याणकारी अर्थात कल्याण कारक, कल्याण करने वाला। कवयित्री प्रभु को कल्याणकारी मानती है, इसीलिए कवि जो है सो अपने प्रभु को शिव के नाम से पुकारती है। क्वेश्चन है कि कवयित्री अपने प्रभु को किस नाम से पुकारती है। तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि कवयित्री अपने प्रभु को शिव के नाम से पुकारती है, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याणकारी, और कवयित्री शिव को कल्याणकारी मानती है। कवयित्री शिव को कल्याणकारी मानती है, इसीलिए कवयित्री अपने प्रभु को शिव के नाम से पुकारती है। यही इसका जवाब होगा। आगे कवयित्री ज्ञानी को क्या जानने की प्रेरणा देती है। तो जानने की प्रेरणा देती है कवयित्री ज्ञानी मनुष्य को कि वह अपने भीतर की आत्मा को पहचाने और अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। अपने भीतर की आत्मा को जाने और अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। इसकी प्रेरणा जो है सो इस पद के द्वारा कि थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञान है तो स्वयं को जान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस पद के द्वारा जो है सो कवयित्री ज्ञानी मनुष्य को प्रेरणा देती है कि वह अपने भीतर स्थिर आत्मा को पहचाने और अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।